सभी बच्चों को नमस्ते। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल गुना, आपको व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12 में समन्वय की प्रकृति के बारे में समझा रहा हूं। समन्वय से हमारा अभिप्राय उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को और उनके कार्यों को एक सूत्र में बांधना तथा लयबद्ध करना है, ताकि वे सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सकें। समन्वय के अंतर्गत संस्था या समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच कार्य का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि उनमें परस्पर सामंजस्य, सहयोग, सद्भावना, सौहार्द तथा संतुलन कायम रहे। समन्वय भी प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। अब मैं आपको समन्वय की प्रकृति के बारे में बता रहा हूं। अगर प्रश्न में समन्वय की विशेषताएं आती हैं तो भी आप इन्हीं बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। समन्वय यह सुनिश्चित करता है कि सामूहिक प्रयत्नों के फलस्वरूप कार्य निष्पादन निर्धारित योजना एवं कार्यक्रम के अनुरूप हो। नेक्स्ट पॉइंट, समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। समान उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से कार्य की एकता को ध्यान में रखा जाता है। भिन्न भिन्न विभागों के बीच यह एक बंधनकारी शक्ति की भूमिका निभाता है। समन्वय के अभाव में असंतोष या असमंजस की संभावना बनी रहती है। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है जो नियोजन की अवस्था से शुरू होती है तथा नियंत्रण की अवस्था तक जारी रहती है। अगला पॉइंट है, समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। विभिन्न विभागों की परस्पर निर्भरता की विशेषता के कारण समन्वय प्रबंध के हर स्तर पर कार्य करता है। यह विभिन्न विभागों के प्रयत्नों को विभिन्न स्तर पर जोड़ने की भूमिका निभाता है। समन्वय की अनुपस्थिति में अनुरूपता या एकता के स्थान पर दोहरेपन या असमंजस की प्रवृत्ति के बढ़ने की आशंका रहती है। अगला पॉइंट है, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। किसी भी संगठन में समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। उच्च स्तर के प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन की नीतियों का क्रियान्वयन हो, अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय करते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक उच्च स्तर के प्रबंधकों एवं प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों दोनों के साथ समन्वय करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य योजनाओं के अनुरूप किया जाए, प्रचालन स्तर के प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय करते हैं। अगला पॉइंट है, समन्वय सोचा समझा कार्य है। एक प्रबंधक को विभिन्न लोगों के कार्यों का ध्यानपूर्वक एवं सोच समझकर समन्वय करना होता है। किसी विभाग में सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे से सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। समन्वय इस सहयोग की भावना को दिशा निर्देश देता है। समन्वय के ना होने पर सहयोग की निरर्थक सिद्ध होगा और बिना सहयोग के समन्वय कर्मचारियों में असंतोष को ही जन्म देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का पृथक से कार्य नहीं है। प्रबंध की प्रकृति में हम अंत में लिख सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का पृथक से एक कार्य नहीं है, बल्कि यह उसका सार है। यदि कोई संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से प्राप्त करना चाहता है तो उसे समन्वय की आवश्यकता होगी। माला में धागे के समान ही समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों का अभिन्न अंग है। मैं एक बार पॉइंटों को दोबारा दोहरा रहा हूं। समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। समन्वय सोचा समझा कार्य है। आशा है बच्चों आपको समन्वय की प्रकृति भी समझ में आई होगी।
आप अपनी पुस्तक में इसका अध्ययन करें और इस वीडियो को बार बार सुनें, देखें। धन्यवाद।